आज हम भारत के एक महान सम्राट की बात करेंगे। मुगल काल का यह सबसे महान सम्राट अकबर, जिन्हें अकबर महान के नाम से भी जाना जाता है। उनका शासनकाल 1556 से 1605 भारत के स्वर्ण युग के रूप में प्रसिद्ध है। उसने धार्मिक सहिष्णुता, प्रशासनिक सुधार और सांस्कृतिक समृद्धि को बढ़ावा दिया। उनकी न्यायप्रियता और विजयी रणनीति ने उन्हें भारतीय इतिहास में अमिट स्थान प्रदान किया है। नमस्कार, मेरा अभिवादन स्वीकार कीजिए। मैं हूं महावीर कुशवाहा। आज हम भारत के इतिहास के सबसे महान शासकों में से एक अकबर महान के जीवन और उसकी विरासत पर विस्तृत चर्चा करेंगे, जिन्होंने भारतीय इतिहास को आकार दिया। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। इनका प्रारंभिक जीवन। अकबर का पूरा नाम अबुल फतेह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था। उनका जन्म 15 अक्टूबर 1542 को अमरकोट यानी वर्तमान पाकिस्तान के सिंध में हुआ था। वे मुगल सम्राट हुमायूं और हमीदा बानो बेगम के पुत्र थे। 1540 में हुमायूं शेरशाह सूरी से अपनी गद्दी हार गए और परिवार के साथ निर्वासन में रहे। 1555 में हुमायूं ने दिल्ली पर फिर से कब्जा किया, लेकिन जनवरी 1556 में एक दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई। मात्र 13 साल की उम्र में अकबर को 14 फरवरी 1556 को पंजाब के कलानौर में गद्दी पर बैठाया गया। उस समय बैरम खां उनके संरक्षक थे। प्रारंभिक सैन्य अभियान। अकबर के सामने पहला बड़ा सैन्य संघर्ष 5 नवंबर 1556 को पानीपत के दूसरे युद्ध में हेमू के खिलाफ हुआ। अकबर की जीत ने उन्हें शासन को मजबूत किया। बैरम खां ने अकबर के शासन की नींव को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, लेकिन 1560 में अकबर ने उन्हें सत्ता से हटा दिया। बैरम खां की 1561 में मक्का यात्रा के दौरान हत्या हो गई थी। मुगल साम्राज्य का विस्तार। अकबर ने कई सैन्य अभियानों के माध्यम से अपने साम्राज्य का विस्तार किया। 1564 मालवा के शासक बाज बहादुर को हराया। 1567 और 68 में चित्तौड़गढ़ के किले पर विजय प्राप्त की और राणा उदय सिंह को हराया। 1576 मेवाड़ के महाराणा प्रताप के खिलाफ हल्दी घाटी का युद्ध जीता। हालांकि मेवाड़ पूरी तरह से अधीन नहीं हुआ, लेकिन यह अकबर के लिए एक बड़ी विजय थी। प्रशासनिक सुधार। अकबर अपने प्रशासनिक कौशल के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने मनसबदारी प्रणाली शुरू की, जिसमें अधिकारियों को उनकी रैंक और घुड़सवारों की संख्या के आधार पर वर्गीकृत किया गया। 1570 के दशक में दहशाला प्रणाली लागू की, जो पिछले 10 वर्षों की औसत फसल उत्पादन के आधार पर निर्धारण करती थी। 1564 में गैर मुसलमानों पर लगने वाला जजिया कर को समाप्त किया, जिससे धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा मिला। इनकी धार्मिक नीति। उन्होंने दीन इलाही की स्थापना की। अकबर धार्मिक सद्भावना के समर्थक थे। 1575 में उन्होंने फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना यानी प्रार्थना सभा की स्थापना की, जहां विभिन्न धर्मों के विद्वान जैसे हिंदू, जैन, ईसाई और पारसिक धार्मिक चर्चा करते थे। 1582 में अकबर ने दीन इलाही की स्थापना की, जो विभिन्न धर्मों के तत्वों का एक समन्वय था। हालांकि इसे व्यापक स्वीकृति नहीं मिली, यह उसकी दूरदर्शी सोच का प्रतीक था। सांस्कृतिक जीवन और वास्तुकला योगदान। सांस्कृतिक और वास्तुकला योगदान। अकबर कला, साहित्य और वास्तुकला के संरक्षक थे। उन्होंने फतेहपुर सीकरी का निर्माण करवाया, जो 1571 से 1585 तक उनकी राजधानी रही। फारसी संस्कृति और साहित्य को प्रोत्साहित किया। अकबरनामा और आईने अकबरी, जो अबुल फजल ने लिखी थी, उनके शासनकाल के महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं। अकबर के शासनकाल में मुगल लघु चित्रकला का भी विकास हुआ। विरासत और मृत्यु। अकबर की नीतियों और प्रशासनिक ढांचों ने एक स्थिर और समृद्ध मुगल साम्राज्य की नींव रखी। वे एक दूरदर्शी शासक थे, जिन्होंने भारत की विविध धार्मिक और सांस्कृतिक समूहों के बीच एकता को प्रोत्साहित किया। अकबर का निधन 27 अक्टूबर 1605 को हुआ और उन्हें आगरा के पास सिकंदरा में दफनाया गया। उनकी विरासत आज भी उन्हें भारत के महान सम्राटों में गिना जाता है। तो ये था अकबर महान के जीवन और शासन का विस्तृत विश्लेषण।
अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट में हमें बताएं कि आप अगली बार किस ऐतिहासिक व्यक्ति के बारे में जानना चाहेंगे। धन्यवाद और अगली बार फिर मिलते हैं। नमस्कार।